पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज के महा उपाय में हम जानने वाले हैं कि पीड़ित शुक्र के उपाय क्या किए जाएं। यदि शुक्र पीड़ित हो जाए, सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर पीड़ित हो जाता है शुक्र तो उसके क्या क्या नकारात्मक परिणाम होते हैं। आज हम आप देखते हैं कि हम जितनी भी मेहनत करते हैं वो जीवन में उपभोग और विलास के लिए करते हैं, यानी लग्जरी को प्राप्त करने के लिए करते हैं। और ये लग्जरी हमें देता कौन है? ये जितने भी आप नाना प्रकार की लग्जरियां देख रहे हैं या बड़े ब्रांड्स देख रहे हैं जो आजकल मॉल्स में खुल गए हैं, अगर आप इन्हें पाना चाहते हैं या आपके मन में इन्हें प्राप्त करने की ख्वाहिश है, कोई ऐसी आकांक्षा है और वह पूरा नहीं हो पा रहा, तो ये समझ लीजिए कि ये आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र की अशुभता के कारण है। शुक्र यानी वीनस, अगर वीनस अशुभ होता है, शुक्र कमजोर होता है, तो ये जो है आपके जीवन में जो सुख है, उपभोग है, प्रेम है, जो आपके एक रिलेशनशिप होना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, आपस में जो प्रेम सौहार्द की स्थिति होनी चाहिए, वो आपके अफेयर्स में भी कहीं ना कहीं कमी करता है और आपके जीवन के उपभोग में, जीवन की लग्जरी में कहीं ना कहीं कमी करता है। वहीं अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र बहुत ही सेंसिटिव ग्रह है, आपने ये समझा कि शुक्र अशुभ हो तो क्या हो, अगर शुक्र शुभ है और बहुत ज्यादा मजबूत है तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ नहीं होता, वह भी उस जातक के लिए बहुत शुभ नहीं होता, उसके भी कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, उसके भी कुछ आफ्टर इफेक्ट्स हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेम संबंधों वाला होता है, एक से अधिक प्रेम संबंध होते हैं क्योंकि उसका शुक्र बहुत अच्छा है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए क्या किया जाए? यदि शुक्र कमजोर हो तो परिवार में प्रेम का अभाव होगा, बहुत बली होगा तो बहुत ज्यादा संबंध होंगे जो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के लिए हमेशा गलत होते हैं, सामाजिक रूप से गलत होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आज मैं आपको बताता हूं शुक्र से संबंधित कुछ उपाय। शुक्र ग्रहों में सबसे चमकीला और प्रेम, समृद्धि, ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाने वाला ग्रह है। इस ग्रह के पीड़ित होने पर आपको ग्रह शांति हेतु सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पुरातन काल में लोग शुक्र ग्रह की शांति के हेतु जो है सफेद रंगों का घोड़ा भी दान किया करते थे। ऐसी पुरानी मान्यता, पुरानी प्रथा थी, क्योंकि उस समय लोग घोड़ा अफोर्ड कर सकते थे। आज शायद हम आप नहीं कर सकते, जो लोग कर सकते हैं सफेद गाड़ियां दान करते हैं। मेरे भाई साहब को किसी ने दान कर रखी है। रंगीन वस्त्र, रेशमी कपड़े, घी, देसी घी यानी सुगंधित, चीनी, सुगंध यानी परफ्यूम्स जो आप दान करें तो उससे आपको फायदा मिले। दूध, दही, चावल, खाने पीने का एडिबल ऑयल, खाद्य तेल, चंदन, कपूर का दान करना शुक्र ग्रह की विपरीत दशा में सुधार लाता है। शुक्र से संबंधित रत्न ओपल का दान करना भी या डायमंड का दान करना भी शुक्र के विपरीत परिस्थितियों में बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। इन वस्तुओं का दान शुक्रवार के दिन संध्या काल में भी किसी युवती को देना सर्वोत्तम बताया गया है। शुक्र ग्रह से संबंधित क्षेत्र में आपको परेशानी आ रही हो तो इसके लिए शुक्रवार के दिन का आपको व्रत करना चाहिए। मिठाइयाँ एवं खीर कौवों को और गरीबों को देना चाहिए। आप जितने गरीब, असमर्थ, असहाय लोगों की सेवा करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। ब्राह्मणों एवं गरीबों को घी और भात यानी उबले हुए चावल, पके हुए चावल खिलाएं। अपने भोजन में से एक हिस्सा निकाल करके अपने हाथों से गाय को खिलाना चाहिए। शुक्र से संबंधित वस्तुओं जैसे सुगंधित द्रव्य, सेंट, परफ्यूम, इत्र, घी और सुगंधित तेल का प्रयोग व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। वस्त्रों के चुनाव में बहुत अधिक विचार नहीं करना चाहिए। वस्त्रों का प्रयोग आप कोई भी कर सकते हैं। काली चींटी को चीनी खिलानी चाहिए। अगर आपको मालूम है किसी जगह पे काली चींटियां बहुत ज्यादा होती हैं, वहां पे चीनी और आटा अगर आप डाल दें तो उससे भी लाभ मिलता है। शुक्रवार के दिन सफेद गाय को आटा खिलाना चाहिए। किसी अपंग अथवा नेत्रहीन व्यक्ति को सफेद वस्त्र एवं सफेद मिष्ठान का दान अथवा उसके उपयोग में आने वाली वस्तुओं का दान करना चाहिए। किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते समय 10 वर्ष की आयु से कम की कन्या का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करके काम पर जाते हैं, किसी जरूरी मीटिंग में जाते हैं तो निश्चित सफलता मिलती है। अपने घर में सफेद पत्थर लगवाना चाहिए। किसी कन्या के विवाह में कन्यादान का अवसर मिले तो अवश्य करना चाहिए, या आप कन्या के विवाह में कुछ अपनी तरफ से सहायता कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन गौ दुग्ध से स्नान करना चाहिए, यानी स्नान के जल में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध मिला करके यदि आप स्नान करें तो पीड़ित शुक्र में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। शुक्र के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों के लिए शुक्रवार का दिन शुक्र के नक्षत्र जो हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा तथा शुक्र की होरा में यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
अब आइए आपको शुक्र से संबंधित मंत्र भी बता दूं। शुक्र से संबंधित जो सबसे पहला मंत्र है वह है ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। दूसरा बहुत सरल सा मंत्र है ओम शुक्राय नमः। इस मंत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। और शुक्र का जो बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का प्रयोग करके भी आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए, जो चाइल्डलेस कपल्स होते हैं या जो निसंतान दंपत्ति होते हैं, संतानहीनता का एक कारण शुक्र है, क्योंकि शुक्राणुओं की कमी भी जो है वह शुक्र के अशुभ शुक्र के प्रभाव से होती है। तो यदि आप इन उपायों को करते हैं तो संतान प्राप्ति भी होगी। और यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति को अशुभ शुक्र के कारण दुर्व्यसन में घिरने की स्थिति आ गई है, वह बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा, बहुत ज्यादा स्मोक करने लगा, या ड्रग एडिक्ट हो गया, ये सारे शुक्र के लक्षण हैं। तो यदि आप इन उपायों को करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो यकीनन अगर जिस तरीके से पंडित जी ने आपको बताया है, अगर शुक्र आपकी कुंडली में पीड़ित है और आपको कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, यकीनन जो उपाय पंडित जी ने बताए हैं अगर आप उनको फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ पंडित जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया पर हमारे स्टूडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।